कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसा लग रहा है मैंने कोई नया ही मंत्र बोल दिया। इतनी देर से यही तो सुन रहे हैं भाई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले तो मैं ईसाना प्रभु और उनके समस्त भक्त परिवार का हृदय की गहराई से धन्यवाद करूंगी कि जिन्होंने मुझे इतना सुंदर अवसर प्रदान किया कि आज इतने सुंदर दर्शन हुए, भगवान के महाअभिषेक का दर्शन हुआ, इतने सुंदर भक्तों का संग प्राप्त हुआ, आप सब भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई भक्त भी, इतनी अच्छी भक्त भी नहीं हूँ बस मैं तो एक छोटी सी सेविका हूँ जो श्री प्रभुपाद जी ने एक सेवा प्रदान की है, उसी सेवा को करने का प्रयास करती हूँ हृदय से। और वो सब भक्त लोग जो मुझे इस सेवा के लिए अवसर प्रदान करते हैं उनकी ऋणी हूँ, क्योंकि अगर ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त न होता तो शायद मैं इस सेवा को इतने अच्छे से ना कर पाती। लेकिन मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है, इसलिए कुछ कहने से पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि कृपया बस एक बार पंचतत्व से मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं शुद्ध हृदय से पूरे प्रेम और भाव के साथ सही शब्दों में सही भाव से सही समय पर भगवान की स्तुति करके उनका गुणगान कर सकूं। एक बार पंचतत्व को मेरे लिए महामंत्र कहकर सुनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। बहुत बहुत आभार आप सबका। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। मेरे पीछे पीछे बोलिए। गुरवे गौरचंद्राय गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः पंचतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं
तदाख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कली पावन अवतार पश्चिम तत्व भगवान की पतित पावनी तय गौरंग महाप्रभु की प्राण प्रिय श्री श्री राधा राधानाथ भगवान की प्राणाधारी श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की पतित पावन श्रीला प्रभुपाद की। तो इतनी देर से हम हरि नाम की महिमा सुन रहे हैं तो मन में ये आता होगा कि भाई भगवत प्राप्ति के लिए तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं। कोई यज्ञ करता है, कोई दान करता है, कोई तपस्या करता है, कोई ध्यान करता है, इतने सारे तरीके हैं। लेकिन कब से कहा है बस हरि नाम जप करो, हरि नाम जप करो, हरि नाम। ऐसा तो क्या है हरि नाम में जो कि हमें और कुछ करने के लिए बताया नहीं जाए। शुरू में आए प्रमुख हेमराज, वो भी बोलते हैं हरि नाम जप करो। उनके बाद जो परी माता जी आए उन्होंने भी बोला हरि नाम जप करो। ये सीसाना प्रभु बोलते हैं ऐसा तो क्या मैंने कर दिया जो थोड़ा नाम ले लिया और तुमने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। ऐसा तो क्या है इस हरि नाम में? बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नाम को ही इम्पोर्टेंस दी गई है। और ये तो सबसे बड़ी बात क्या है कि श्रीला प्रभुपाद ने इस आंदोलन का नाम ही रख दिया हरे कृष्ण मूवमेंट, है ना। आज अगर हमें कोई जानता भी है ना तो किस नाम से जानता है? ये कौन है? कौन है? मतलब हमारी पहचान है ये मंत्र। ये मंत्र हमारी पहचान है। और आया कहां से है? ये हरे कृष्ण मंत्र राधा तंत्र गोलोकेर प्रेम गण हरिनाम संकीर्तन। इस हरिनाम का किसी और के साथ कोई कंपेयर है ही नहीं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। परम विजयते का, विजय का क्या मतलब है आपको पता है? विजय मतलब जीत। अब जीत का मतलब क्या है कि अगर किसी भी साधन के साथ हरिनाम का कंपटीशन होगा तो फिर विजय किसकी होगी? हरिनाम। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो क्यों दूसरे साधन भी तो शास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन उन साधनों के लिए ऐसा नहीं कहा गया और हरि नाम के लिए कहा गया? उसका क्या कारण है? आज हम उस कारण को जानते हैं। श्रीमद् भागवतम 8वें स्कंद में ये बहुत ही सुंदर एक श्लोक है। अगर आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे प्रभु तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ी सी देर में समझेंगे, लेकिन इसमें जो हम समझेंगे तो हमारे हरि नाम के प्रति हमारा जो प्रेम है वो बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 16 8.23.16 और उसमें क्या लिखा है? मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम्
मन्त्रतस्तन्त्रतश्छिद्रम् देशकालार्हवस्तुतः देशकालहवस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम् सर्वं करोति निश्चिद्रम् अनुसंकीर्तनं तव अनुसंकीर्तनं तव मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम। यहाँ पर वेद व्यासी शुकदेव गोस्वामी 6 दूसरे कार्य हैं जो कि भगवत प्राप्ति करने के लिए उपयोग में लाए जाते थे, लेकिन उनमें वे कहते हैं कि छिद्र है। छिद्र का क्या मतलब? वैसे तो छिद्र का मतलब होता है होल। होल का मतलब क्या होता है? उर्दू में क्या बोलते हैं? सुराख होता है। तो देखो, भगवत भक्ति, भगवत प्राप्ति के लिए जो भी नाव है, उस नाव को इस भव सागर से पार लेकर जाना है। लेकिन यदि नाव के अंदर बड़े बड़े छेद होंगे तो क्या होगा? तो वो नाव डूब जाएगी। तो इसमें बताया गया है कि जितने भी साधन हैं उनमें छेद है। किस किस में है? पहले बताया मंत्र तस, मंत्र के अंदर छिद्र है। महामंत्र की बात नहीं हो रही है। मंत्र तस यानी जो भी मंत्र है ना, दूसरे जो भी हैं, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में बहुत सारे मंत्र बताए गए हैं, लेकिन क्या है, उसमें बहुत ही एहतियात करनी पड़ती है। जैसे हमको कभी कभी लगता है ना, ये माला के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों? ये हरे कृष्ण भावना वाले खाली हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं। दूसरे तो कितने अच्छे अच्छे भजन हैं, कितने अच्छे अच्छे राग हैं, कितने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं, वो नहीं गाते। बस कीर्तन मेला लगाते 6-6 घंटे एक ही जो श्लोक है, एक ही मंत्र है, उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। आखिर इसके अंदर क्या है? तो मंत्र जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो तो गोलोकेरा प्रेमधन है, लेकिन बाकी सब जो है उनके अंदर छिद्र है। मतलब उसके लिए आपको एक्यूरेट टाइम, एक्यूरेट उच्चारण करने का तरीका, और जो है ना वो दूसरे जो मंत्र हैं वो जरूर आपको किसी वैष्णव गुरु जो है वो आपको प्रदान करे कि आपको ये जप करना है। मतलब उसके लिए गुरु चाहिए, उसके लिए समय चाहिए। जैसे गायत्री मंत्र, वो गायत्री मंत्र बहुत ही महान है ना, बहुत महान है, लेकिन उसको हम हर जगह पे थोड़ी ना जप कर सकते हैं, है ना। गायत्री मंत्र जप करने के लिए त्रिकाल संध्या और उससे भी पहले सेकेंड इनिशिएशन जो ब्राह्मण दीक्षा होती है ना, तभी जब गुरु महाराज हमें कान में गायत्री मंत्र देते हैं ना, तब भी हम जप कर सकते हैं। और वो भी ऐसे नहीं, उसके लिए पहले स्नान करना पड़ता है, पवित्र आचमन करना पड़ता है बिल्कुल, और आसन पे बैठ के एकदम ध्यान से जपेंगे ना, अगर इसे करेंगे ना तो लाभ मिलेगा, वरना तो और भी हानि होने वाली है। कोई दूसरे मंत्र जो मंत्र होते हैं ना, आपको पता है एक बार क्या हुआ, श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है कि जब इंद्रदेव हैं, उन्होंने अपने गुरु महाराज का एक अपराध कर दिया। मैं बहुत संक्षिप्त में बता रही हूँ, अगर पूरा का पूरा ध्यान कंसंट्रेशन के साथ सुनोगे ना तो समझ में आएगा। क्योंकि देखो, बिठाया बहुत पहले है, लेकिन स्टार्ट तो मैंने अभी किया है ना, तो यहां से स्टार्ट करना मेरा टाइमिंग, ऐसा नहीं शुरू से जब से बैठी हूं तब से करो। तो क्या हुआ था कि इंद्रदेव जो हैं, उनसे अपने गुरु महाराज का अपमान हो गया। अब गुरु नहीं है अगर साथ, तो इंद्र का तेज घटने लगा। फिर उनको कहा गया, ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक आपके गुरु नहीं आते हैं तब तक त्विष्टा का बेटा जो विश्वरूप है उसको गुरु बना दो। तो विश्वरूप को गुरु बना दिया और विश्वरूप ने उनको नारायण कवच दिया। उसके बाद क्या हुआ, विश्वरूप एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, और विश्वरूप क्योंकि इंद्र का भाई का बेटा था और उनकी जो माता थी वो असुरों से उनका संबंध था, तो वो यज्ञ जब कर रहे थे, देवताओं के लिए आहुति डाल रहे थे, तो साथ साथ में अपने ननिहाल के लिए भी आहुति डाल रहे थे। जब इंद्र ने देखा तो बहुत ज्यादा उसको क्रोध आया और इंद्र ने अपने वज्र से विश्वरूप का गला काट दिया। यहां तक तो बात हो गई कि पहले गुरु का अपमान किया, दूसरा जो गुरु बना है उसको क्या किया,
क्या किया? सुनाई दे रहा है ना? अब मार दिया। तो जो विश्वरूप के पिताजी थे जिनका नाम त्विष्टा था, उसने को कहा ये इंद्र की ऐसी मजाल, मेरे बेटे को गुरु बना के गया और उसने उसकी हत्या कर दी। अब मैं एक यज्ञ करूंगा और उसमें यज्ञ में से एक ऐसा बहुत बड़ा असुर प्रकट होगा जो इंद्र का शत्रु बनेगा और इंद्र को मार डालेगा। अब बहुत सारे एकदम स्कॉलर ब्राह्मण आते हैं और बहुत बड़ा यज्ञ किया जाता है और उस यज्ञ कुंड में एक मंत्र पढ़ा जाता है, इंद्र शत्रु विवर्धस्व। इंद्र शत्रु यानी कि इस यज्ञ से एक ऐसा शत्रु इंद्र का प्राप्त उत्पन्न होगा जो इंद्र को मार डालेगा। लेकिन उस समय क्या होता है कि जो ब्राह्मण है मंत्र का जो शब्द है ना उसको सही पढ़ते हैं, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा गैप देते हैं। जैसे हम भी अगर बोलते ना जाओ रोको मत, तो वो से बोलते ना रोको मत जाने दो, तो ऐसे ना थोड़ा सा अगर थोड़ा सा स्पेलिंग में या फिर पंक्चुएशन में थोड़ी गलती हो जाती है ना तो उसका जो है ना मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, वो ऐसे बोल रहे थे इंद्र शत्रु विवर्धस्य, मतलब इंद्र के बाद थोड़ा सा गैप करके बोलते। अब यज्ञ किसके लिए हो रहा था कि उसमें से कौन उत्पन्न हो, जो इंद्र का शत्रु हो और इंद्र को वध करे। लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो गई और उस यज्ञ से कौन उत्पन्न हुए, वृत्तासुर। और वृत्तासुर कौन उत्पन्न हुए, जैसे उसने जाकर, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हुए और उसने इंद्र ने उसकी हत्या कर दी। मुझे कहना सिर्फ इतना है, भले बड़ी स्टोरी समझ में ना आए, लेकिन कहना इतना है कि इतने बड़े स्कॉलर ब्राह्मण थे और मंत्र उच्चारण करते हुए थोड़ा सा गैप दे दिया और एकदम खेल ही उलट गया। यज्ञ हो रहा था इंद्र को मारने के लिए और उल्टा इंद्र ने उससे मार डाला। तो इतने बड़े बड़े ब्राह्मण भी, और ऐसा तो बहुत दफा भागवतम में आता है, एक यज्ञ किया जाता है, एक राजा बोलते हैं कि भाई मुझे बेटा चाहिए, और यज्ञ करते वक्त उससे ब्राह्मण से पढ़ने में गलती हो जाती है तो उसको बेटी पैदा होती है। फिर बोलता है मैंने तो तुम्हें यज्ञ करने के लिए बोला था, बेटा पैदा हो, तुमने बेटी पैदा कर दिया, अभी से मुझे बेटा बना के दो। तो फिर दूसरी दफा यज्ञ किया, दूसरी दफा है ना, और उसको उसके बाद इल्ला जो बाद में वो बेटा बन गया, फिर वापस से वो गए शिव वापस बेटी। मतलब ऐसा है मंत्र में अगर थोड़ी सी भी त्रुटि रह गई ना तो पूरा बनता हुआ खेल बिगड़ सकता है। इसलिए मंत्रतस छिद्रम, मंत्र के अंदर त्रुटि हो सकती है। उसके बाद क्या है, तंत्रतस। तंत्र मतलब एक तंत्र विद्या होती है ना, जैसे जादू टोने वाली विद्या होती है। आपको याद है जब प्रहलाद महाराज अपने गुरुकुल में गए थे, षंड और अमर्क उनको शिक्षा दे रहे थे। उस समय षंड और अमर्क ने एक ऐसी कृत्या अपने तंत्र विद्या से एक ऐसी कृत्या उत्पन्न की थी जिसके लिए ताकि वो प्रहलाद महाराज की हत्या कर दे। लेकिन कृत्या जब उत्पन्न हुई तो प्रहलाद को मारने की बदली वो किसको मारने लगी, जो उनके गुरु महाराज हैं जिन्होंने उनको उत्पन्न किया था वो ही उसको मारने लगी। तो तंत्र विद्या जो है वो भी गलत हो सकती है। वही हुआ था ना जब दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को मारने के लिए कृत्या का उत्पन्न किया था, तो वो वही कृत्या जो है वो दुर्वासा मुनि के ऊपर अटैक कर रही थी। तो तंत्र के अंदर भी छिद्र है। पहले किसमें था, मंत्र के अंदर भी त्रुटि हो सकती है, तंत्र के अंदर भी त्रुटि हो सकती है। और उसके बाद क्या है, मंत्र तस तंत्र तस छिद्रम। देश, देश मतलब स्थान, जगह। देखो जब आप कोई भी साधना करते हो और जो स्थान है ना उसका बहुत महत्वपूर्ण है। देखो हम जब भागवतम महापुराण पढ़ते हैं तो भी स्थान का पहले नाम दिया जाता है, नैमिष निमिष क्षेत्रे ऋषया शौनक। वो नैमिष क्षेत्र में सारे ऋषि मुनि वहां पर एकत्रित होते हैं। परीक्षित महाराज को श्राप मिलता है तो कहाँ जाते हैं,
गंगा के तट पर। अरे भगवत गीता बताने के लिए भी श्रीमद् भगवत गीता बताने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कुरुक्षेत्र की भूमि को चुना है रहने के लिए। वो कहते हैं वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। तो हर जगह पे हर साधना जो है वो फलीभूत नहीं होती है। इसलिए देश, और हम किस देश में रहते हैं, अब यहाँ पर अगर अपराध होते हैं तो जहां जहां बहुत, देखो वृंदावन है, पवित्र भूमि है ना, वहां पर जो कार्य हम करते हैं भक्ति का या साधना करते हैं तो बहुत ही तीव्रता से रिजल्ट मिलता है। और जहां पर जीव हत्या होती है, अपराध होते हैं, तो वहां पर जो है ना वो साधना देश का बहुत ज्यादा उस पे इफेक्ट पड़ता है। तो देश के अंदर भी यानी प्योर जगह होनी चाहिए साधना करने के लिए, अगर और कोई साधना करते देश। और दूसरा क्या है, काल। काल मतलब समय। देखो जैसे जैसे समय गुजरता है ना, पहले समय जो है ना वो सतोगुण का होता है। मॉर्निंग में अगर आपकी जपा हो जाती है ना तो एकदम मक्खन मलाई की तरह होती है। और जैसे ही मॉर्निंग का सूर्य जैसे ही उदय होके आगे बढ़ता है ना तो रजोगुण उत्पन्न होता है। फिर दूसरे ख्याल आते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। और जैसे जैसे आपकी बीट बैग की जो काउंटर है ना, अगर रात को संध्या आरती के बाद भी इस तरफ अगर एक भी दाना होगा या दो भी दाने होंगे ना तो वो ऐसे होगा, घिस घिस के होगा ही ना। क्योंकि काल जो है ना वो सपोर्टिंग काल हर समय नहीं होता है। तो काल के अंदर भी छिद्र होता है, मतलब उसमें भी त्रुटि होती है। पहले मंत्र में, फिर तंत्र में, देश में, काल में, और आहार। जो आहार मतलब जो करने वाला। जैसे मैं यहाँ पर बैठी हूँ, आप किसी को भी बिठा के अगर आप प्रवचन सुन लेते हो, क्योंकि बहुत दफा होता है, आपको पता है सीता मैया इतनी सुंदर थी कि कोई भी उनके विषय में बताए तो उनको लगेगा कि हाँ वाह कितनी सुंदर है, लेकिन जिसने बताया है ना उस बताने वाले का इफेक्ट होता है। सीता मैया की सुंदरता की पहले प्रशंसा किसने की पता है? शूर्पणखा ने की। किसके सामने? रावण के सामने। और रावण के हृदय में क्या उत्पन्न हो गया? काम उत्पन्न हो गया, क्योंकि उसके हृदय में काम था। बताने वाले के हृदय में जैसा भी हो, चाहे वो भगवान की भी स्तुति करे, अगर वो काम से लेकर कर रहा है तो किसी को बताएगा, तो जरूरी नहीं उसके लिए भक्ति ही उसके हृदय में उत्पन्न हो। भक्ति तो केवल भक्तों के मुख से, इसीलिए कहा गया कि शुद्ध भक्तों के मुख से श्रवण करनी चाहिए। भागवत श्रवण कीजिए, भागवत स्थान। अभी देखो वही सीता मैया की महिमा या सुंदरता की महिमा जो है वो हनुमान ने श्रवण की। किससे? भक्तों से श्रवण की, जाम्बवत। और सब बताते हैं उनको कि सीता मैया पहचानना तो चाहिए ना, लंका जा रहे हैं, और उसके प्रति उनके लिए इतना प्रेम, इतना भाव कभी देखा नहीं था। और मैया की तरह जाके ढूंढ कर आ गए उनको ना, इतना बड़ा 100 योजन का समुद्र। तो जो व्यक्ति है ना उसके अंदर भी छिद्र हो सकता है कि वो जो कार्य कर रहा है तो उसके अंदर क्या वो प्योरिटी है। जैसे हम ब्राह्मणों से यज्ञ करवा देंगे और अगर ब्राह्मण के अंदर भी वो प्योरिटी नहीं होगी तो वो कार्य सफल नहीं होगा, उसके अंदर त्रुटि रह जाएगी। मतलब वो जो नाव है उसमें छेद है और पानी अंदर आएगा, भवसागर पार नहीं हो सकोगे। मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश काल अहर वस्तुतः। वस्तुतः का मतलब क्या है कि जो भी वस्तु आप यूज करते हो, जैसे अगर आप यज्ञ कर रहे हो तो यज्ञ में आहुति के लिए वस्तु यूज करते हैं ना, लेकिन कभी कभी हम उसको देखते हैं उसके अंदर कभी सड़ी हुई दे देते हैं, तो कभी उसके अंदर कोई कीड़ा होता है, या फिर क्या होता है कि वो क्वांटिटी में काम दे देते हैं। हमको ब्राह्मण को जो वैष्णव होते हैं वो लिखते भाई इतने किलो लेके आना दूध, और वो तोलने वाला काम कर देता, तो उसमें भी त्रुटि हो। तो बाकी जो भी हम साधना करते हैं उसमें मंत्र में, तंत्र में, देश में, काल में, वस्तु में, व्यक्ति में त्रुटि हो सकती है। तो अगर हम हरि नाम के अलावा जो कुछ भी किसी भी नाव में बैठेंगे ना तो वो हमें प्रॉपरली भगवत नाम लेकर जाएगी, उसकी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव कैवलम।
मतलब एव केवलम का क्या मतलब है? आप और किसी पे विश्वास मत कर सकते हो। तो हम कहेंगे कि भाई माता जी, और हरि नाम खाली हरे कृष्ण महामंत्र थोड़े है। हरि नाम तो जो हम दूसरे भजन गाएंगे, कीर्तन जो भी अलग अलग गाएंगे, तो वो भी हरि नाम है, डेफिनेटली हरि नाम है। और महाप्रभु ने स्वयं कहा है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता। सारे जितने भी भगवान के नाम हैं, केशव, माधव, नारायण, हरि, सारे जितने भी नाम हैं, उनके अंदर निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता। भगवान ने अपनी सारी शक्ति अर्पण कर दी है। कब जब करना है कोई नियम नहीं है, नियमितः स्मरणे न काल, कोई भी नियम नहीं है। सारे जितने भी नाम हैं उनके अंदर उतनी ही शक्ति है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र के लिए क्या कहा गया है? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। ये जो नाम है ना, वो रस प्रदान करने वाला है, ये प्रेम प्रदान करने वाला है। प्योरिटी तो कहीं से भी मिलेगी। महाप्रभु प्योरिटी देने के लिए नहीं आए हैं, मुक्ति तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी। भगवान का कोई भी नाम पुकारेंगे ना, मुक्ति तो मिल जाएगी। आप एक बार यदि भगवान का नाम लेते हो ना, मुक्ति हाथ जोड़कर आपके पीछे पीछे आती है कि मैं कैसे आपका उद्धार करूं। लेकिन हम मुक्ति के लिए नहीं है, हम क्या चाहते हैं? आपको पता है, एक बात शायद आप नहीं जानते हो, आप, मैं और सारे जीव कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। कृष्ण का प्रेम हमारे रोम रोम में, हमारे हृदय की धड़कन में, हमारी सांसों में इस तरह से है ना, लेकिन हमें वो रियलाइज नहीं हो रहा है। जैसे क्या होता है कि जब भी कोई पति पत्नी प्रेम करेंगे, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, उसकी याददाश्त चली जाएगी एक की, तो भूल जाएगा ना कि इससे मेरा कोई संबंध है। हम देखिए, आप कैसे प्रेम को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि जब मछली होती है ना, वो पानी से बाहर निकलते ही कैसे तड़पने लगती है। वो तड़पने के लिए भी उसके पास समय है, सेकंड्स हैं, लेकिन आत्मा कृष्ण से इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि यदि याद आ जाए ना, तो वो एक सेकंड तड़पे भी नहीं, उसी समय उसकी मृत्यु हो जाए। इतना, जितना आपको पता है, हमारे अंदर जितना भी प्रेम है ना आज, वो सब क्या है? जो कृष्ण के प्रेम का समुद्र है ना, उसकी एक छोटी सी बूंद है, छोटी सी बूंद है। और उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? अपनी माता से भी करते हैं, अपने पिता से भी करते हैं, अपने भाइयों से भी करते हैं, अपनी बहनों से करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से करते हैं, अपने बॉयफ्रेंड से करते हैं, पति से करते हैं, पत्नी से करते हैं, बच्चों से करते हैं, जितना। और हम बोलते हैं हम इनके बगैर नहीं रह सकते, इसके बगैर जीना संभव नहीं है। वो एक छोटी सी कृष्ण के प्रेम के समुद्र की जो बूंद है ना, वो पूरे संसार में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है और सब प्रेम के लिए नाम पे खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन वास्तव में वो प्रेम किसी के लिए नहीं है, प्रेम केवल आत्मा का है और वो परमात्मा के साथ है। और हम क्या किए हैं? हम उसको भूल गए हैं। और भगवान जानते हैं कि हम जब तक उस प्रेम को पुनः स्मरण नहीं करेंगे, उस प्रेम को पुनः अपने हृदय में उसको प्रज्वलित नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी सूरत में सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए भगवान पंच तत्व बनकर आए हैं, इसीलिए साक्षात भगवान 5 स्वरूपों में आए हैं। दया सिंधु पंच, ये प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं। ये जो भगवान हरे कृष्ण महामंत्र है ना, वो चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए दिया है, जितना 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 जपोगे तो क्या होगा? पहले क्या कहते हैं महाप्रभु? चेतो दर्पण मार्जनम हरिनाम संकीर्तनम।
जब भी हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे, कौन सा नाम संकीर्तन करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे राम। तो इससे क्या होगा? पहला काम, 8 काम होने वाले हैं जो आप कर रहे हो ना, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र से होंगे। दूसरों के लिए महाप्रभु ने नहीं कहा है। पहला क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जन। अच्छा, तो चित्त का अंदर सफाई क्यों करनी है? दर्पण का मतलब पता है किसी को? दर्पण मतलब आईना। आईने में हम क्या देखते हैं? मुख देखते हैं। अगर आईना साफ है तो जैसी मैं हूं वैसी दिखूंगी, लेकिन अगर आईना मलिन है तो मतलब मेरा स्वरूप अलग दिखेगा। आज हमारे हृदय का आईना मेला हो गया है। हम असल में जो है ना वो नहीं दिख रहे। असल में कौन है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। असल में कौन है? हम भगवान के दास हैं। और हम जिस आईने में खुद को देखते हैं, हमें क्या लगता है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक में भोगता हूं। मुझे आनंद चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मेरा यश होना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, मैं ये हूं, मैं ये। बिल्कुल आईना बिगड़ गया है। रियल सूरत दिखती नहीं है। वो कैसे दिखेगी? जब हम चेतो दर्पण मार्जनम हरि नाम बोलो, हरि नाम संकीर्तनम। सबसे पहला काम होगा कि हृदय की धूल खत्म होगी और आपको याद आएगा कि मैं क्यों, कौन हूं? कृष्ण का दास हूं। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा काम क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महा धावाग्नि निर्वापण। भव महाधावाग्नि, ये संसार जो है उसमें एक बहुत ही प्रज्वलित अग्नि जल रही है। जैसे हम सुबह सुबह गाते हैं ना, संसार धावा नलनीधलोका त्राणाय कारुण्य घना घना। तो ये संसार में बहुत ही भयानक अग्नि जल रही है। और वो अग्नि कैसे समाप्त होगी? अग्नि क्या है? उससे द्वेष है, उससे ईर्ष्या है, उसके क्रिटिसिज्म, उसका अपराध दिख रहा है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो कभी गलत नहीं करता हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो सबके साथ सही हूं। ये सब अग्नि है। और जब हरि नाम का जप करते हैं ना, तो क्या होता है? किसी के अंदर कोई दोष दिखता नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते हैं कि सब कितने अच्छे हैं, ये लोग तो सारे बहुत अच्छे हैं, मगर मेरे कर्म इतने बुरे हैं कि इन पवित्र आत्माओं को भी मेरे साथ गलत करना पड़ता है। उनकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। आज हमें जो दुख मिल रहा है, चाहे किसी व्यक्ति ने दिया है, किसी वस्तु ने दिया है, किसी परिस्थिति ने दिया, वो वास्तव में वो दुख वो नहीं दे रहा है, मेरे अपने कर्म दे रहे हैं। तो जब हम हरि नाम का संकीर्तन करते हैं तो ये भव महाधावाग्नि, फिर क्या निकलता है? थैंक यू कृष्णा फॉर नाउ एज इट इज। जैसा भी है आपने मुझे दिया है उसके लिए धन्यवाद। चेतो दर्पण मार्जनम हरिनाम संकीर्तनम भव महादावाग्नि निर्वापणम हरिनाम संकीर्तनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम। ये क्या है? उसके बाद ये 8 चमत्कार हो रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है क्या होता है। श्रेयः कैरव चंद्रिका, चंद्रिका मतलब चंद्रमा, और श्रेयः कैरव चंद्रिका उसमें एक कमल होता है। जैसे चांद खिलता है ना, तो चांद की रोशनी जब कमल पे पड़ती है ना, तो उसके पंखुड़ियां खुलने लगती हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि हम सब कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, तो क्या है, हम सबके अंदर एक भाव है कृष्ण के लिए। कोई माता की तरह प्रेम करता है, कोई सखा की तरह प्रेम करता है, कोई शांत भाव से, कोई दास्य भाव से, कोई माधुर्य भाव से। तो ये सब पंखुड़ियां हैं। जब तक कमल का फूल बंद है ना, तब तक पता नहीं चलता कि इसके अंदर कितना
कितनी सुगंध है। लेकिन श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम हरिनाम संकीर्तनम। जैसे जैसे आप हरिनाम संकीर्तन करोगे, हृदय का कमल खिलने लगेगा और आपका भगवान के प्रति क्या संबंध है वो प्रकट होने लगेगा। आप खुद से रियलाइज करोगे कि मैं तो समझती थी कि मैं इसकी हूँ, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन मेरा वास्तविक संबंध तो कृष्ण के साथ है, क्योंकि सिर्फ यही है जो प्रेम का बदला प्रेम से, जो हमारे साथ पूरी ईमानदारी के साथ, हम जितना नहीं करते हैं हम कहाँ कर सकते हैं। हम एक जन्म क्या एक दिन भी जो भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है ना, उसका भी ऋण नहीं चुका सकते। श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम हरिनाम संकीर्तनम। विद्या वधु जीवन का क्या मतलब है कि देखो, वधु कहते हैं दुल्हन को, है ना। दुल्हन तभी सुंदर लगती है जब उसके साथ उसका पति होता है। अगर पति नहीं है, पति चला गया, तो वो वधु नहीं विधवा होती है। उसी तरह से विद्या मतलब आपके अंदर जो कुछ भी स्किल्स हैं, जो कुछ भी गुण हैं, जो कुछ भी क्वालिटीज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तभी हैं जब आप भगवान के नाम का संकीर्तन करते हो। मतलब अगर बहुत कोई बुद्धिमान है, अपनी बुद्धि को बहुत यूज करता है, बड़ा साइंटिस्ट हो गया, लेकिन हरि नाम संकीर्तन नहीं करता, वही बुद्धि जो है उसका डिस्ट्रॉय कर देगी। अगर आप बहुत सुंदर हो लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते हो, वही सौंदर्य आपका विनाश कर देगा। यदि आप बहुत ज्यादा धनी हो लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते हो, तो वही धन आपका सर्वनाश करेगा। तो ये जितने भी स्किल्स हैं, जितनी भी क्वालिटीज और खूबियां हैं, वो सब किससे हैं, सुंदर किससे लगती है? विद्या वधु जीवन। वो विद्या यानी आपके सारे स्किल्स का, आपके सारे गुणों का जो वर है, वर मतलब जो पति है, वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन करोगे तो ही तुम्हारी क्वालिटीज जो हैं वो उभर के कृष्ण की शरण में आएंगी और वो आपको भगवान के धाम लेके जाएंगी। विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम। आनंदम बुद्धि। अच्छा, आप जब भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हो तो क्या पढ़ते हो? भगवत गीता पढ़ते हो। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। कृष्ण जब कृष्ण की शरण में जाते हैं तो बोलते हैं अनित्यम सुखम लोकम। अर्जुन, कोई सुख नहीं है, अनित्य है, दुखों से भरा हुआ। जब कृष्ण की शरण में जाते हैं तो संसार की हकीकत दिखती है, और जब आनंदम बुद्धिवर्धनम मतलब जब हम हरि नाम संकीर्तन की शरण में जाते हैं, तब क्या लगता है? विश्वम पूर्ण सुखालयम। संसार में कोई दुख दिखता नहीं है। भगवान के जो भक्त होते हैं, जो इतना चिल्लाते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, इतना रुद्ध स्वर में जब वो कहते हैं, उनको याद नहीं रहता कि संसार में कोई दुख है। शास्त्र हमें बताता है दुख है, दुख है, लेकिन जब हरि नाम संकीर्तन करते हैं तो क्या लगता है? वो हरिदास ठाकुर जो है उसको 22 बाजारों में कोड़े मार रहे हैं, और वो क्या कह रहा है? हे मेरे प्रभु, तुम्हारा बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। महाप्रभु बोलते हैं हरिदास, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, मैं आकर इनसे ये जो कोड़ा है ना लेकर उनको ऊपर मारूंगा, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तो उनको मारने के लिए आ रहा हूं, लेकिन तुम बार बार इनके लिए प्रार्थना कर रहे हो। महाप्रभु, मेरे ही कोई कर्म होंगे, आप इनको क्षमा कर दो। हमें तो कोई घूर के देख ले तो आंखें ना निकाल दे उनकी। हरि नाम कराए हमने तो ये हरि नाम करते करते हृदय के अंदर उनके लिए भी प्रेम उत्पन्न हो जाता है, जो कि हमारे शत्रु होते हैं। उनके लिए जो नफरत करते हैं, उनसे लिए भी प्रेम हो जाता है। तो क्या होता है? क्योंकि आनंद में रहते हैं। ये शरीर का दुख लगता। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। प्रतिपदम मतलब हर एक कदम पे पूर्ण अमृत स्वादनम,
पूर्ण अमृत मतलब स्वादिष्ट लगे। आज हमको स्वाद नहीं आता, हम हरि नाम कर रहे हैं ना, लेकिन स्वाद नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि जब हमें जब पित्त रोग होता है तो क्या होता है, जब रोग होता है, जॉइंडिक्स होता है, तो मीठा खाते हैं तो भी कड़वा लगने लगता है। हरि नाम से मीठा कुछ भी नहीं है और वो हमें कड़वा लगता है। तो डॉक्टर बोलते हैं आप इसको पिलाते रहो, मीठा पिलाते रहो, आखिर उसको स्वाद समझ में आ जाएगा जब उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी। तो ये महामंत्र जो है वो हमारे सारे भवरोग को खत्म कर सकता है, सारे हृदय के अंदर। यहाँ तक कि धन्वंतरी जी जब प्रकट होते हैं, धन्वंतरी जी जो चिकित्सक हैं देवताओं के, उनसे पूछा गया कि अच्छा बताइए कोई एकमात्र ऐसी जड़ी बूटी है जो रामबाण इलाज हो, जो सारे दुखों को, तकलीफों को, शरीर के सारे रोगों को खत्म करे? तो वो कहते हैं अनंत अनादि गोविंद। ये भगवान के जो नाम है ना वो इतने प्रभावशाली हैं कि सर्व रोग प्रणश्यन्ति, वो सारे रोगों को खत्म कर देंगे। सब देवता पूछते अच्छा ऐसा है क्या? तो बोला मेरी बात पे संशय नहीं करना, सत्यम सत्यम वदामि, मैं सत्य कह रहा हूं। ये हरि नाम के अंदर इतने सारे चमत्कार होते हैं। और आपको पता है, हमको लगता है भाई गीता में तो भगवान ने हरि नाम जप करने के लिए बोला नहीं, भगवान ने तो नहीं कहा कि आप जप करो। कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, ध्यान योग बताया, सब बताया, लेकिन हरि नाम नहीं बताया। आपको पता है जहां जहां कृष्ण ने माम लिखा है, माम, क्योंकि अभी हम पढ़े नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य भुक्तो अभिनत्वान नाम नामिनो। नाम और नामी में कोई फर्क नहीं, मतलब कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई फर्क नहीं। तो जहां जहां कृष्ण ने माम लिखा है उसको हमारे आचार्य बोलते हैं कृष्ण ने क्या लिखा है? नाम लिखा है। जैसे हम श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम, तो श्रीला प्रभुपाद जी हमारे आचार्यगण बोलते हैं अनन्यास मतलब सारे जितने साधन हैं उनको छोड़ो और चिंतयन्तो नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। ये हरि नाम जो है उसी के लिए भगवान ने कहा अगर आप इसका चिंतन करोगे तो क्या होगा? योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं तुम्हारी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करूंगा, जो कमी है उसको खत्म कर दूंगा, जो है उसकी सुरक्षा करूंगा। आगे भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा क्या करो? मेरा कीर्तन करो। और भगवान इसका मतलब है सततम कीर्तयन्तो नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। सबसे अच्छा भगवान ने क्या कहा? 14:23 में कहते हैं भगवान माम चयो व्यभिचारेण, माम चयो, माम मतलब नाम चयो, नाम के साथ कभी भी व्यभिचार मत करना। व्यभिचार का क्या मतलब है? उसके बराबर किसी को मत बिठाओ। नाम जो है वो अकेले सूर्य की तरह चमकता है। ये हरे कृष्ण मंत्र नहीं है, मंत्र के अंदर छिद्र हो सकता है, ये तो क्या है? महामंत्र है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान के हरि नाम में जो पावर है वो किसी शब्दावली में नहीं है। आगे भगवान श्री कृष्ण जो सबसे सुंदर कहते हैं भगवद गीता में, वो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म को छोड़ो, यज्ञ छोड़ दो, तपस्या छोड़ दो, ध्यान छोड़ दो, नाम एकम शरणम रजा, इस नाम को पकड़ो। कौन सा नाम? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो
ये इसमें हमें अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, थोड़ा भी डाउट है कि ये शायद हरि नाम की जगह और कोई मंत्र भी ले सकता है, और कोई सॉन्ग और कोई चीज, हमको लगता है कभी कभी कि लोगों को अच्छा लगेगा, लोग इससे प्रभावित होंगे। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे, वहां पर सारे हिप्पी थे और वो सारे क्या करते थे, ड्रग्स लेते थे, इंजेक्शन लगाते थे, सारे पता नहीं कैसे लोग थे। श्री प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि मैं इन सबको कैसे बताऊंगा, मेरे पास तो कोई ना ऐसा नहीं है शब्द जो मैं इनको बताऊं, मैं इनको, मेरी बात सुनेंगे। उन्होंने क्या किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और बस ये 16 अक्षरों वाला जो नाम है, ये 16 शब्दों वाला नाम है, उसने पलट के रख दिया दुनिया को। हमारी क्यों नहीं आसक्ति बढ़ती है, हमारा क्यों आलस्य है, हमको नाम के अतिरिक्त और अच्छा कोई कुछ कैसे लग सकता है। तो मैं विशेषकर बहुत बहुत प्रार्थना करते हुए, दंडवत करते हुए आप सबसे प्रार्थना करूंगी कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं निरपराध भाव से हरि नाम का जप करूं। महाप्रभु ने एक बहुत सुंदर बात बोली है, और क्या कहा है, भजने रामद्य चते नवधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम ले पाए प्रेम धन। भजनेर मध्य है नवधा भक्ति, बहुत सारे 64 कलाएं बताई गई, 64 अंग बताए गए, लेकिन उसमें जो नवधा भक्ति है श्रवण कीर्तनम स्मरण, लेकिन उनमें भी तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। पर हम लोग कब से कर रहे हैं, जैसे अभी माता जी ने भी कहा कि क्यों हम भी तो वही नाम ले रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रही है, क्यों नहीं हृदय के ये सब हो क्यों नहीं रहा है चमत्कार। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहा धावानी निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि नाम के साथ अपराध हो रहा है। नाम भी हो रहा है और नाम नो ही बलात् ही पाप बुद्धि, हम नाम कर रहे हैं साथ में अपराध कर रहे हैं, वैष्णव की निंदा कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या अपराध कर रहे हैं। इसलिए सब रोज सुबह को मंगल आरती करके जब भी भगवान से प्रार्थना करो, तुलसी महारानी से प्रार्थना करो, मैं आप सब वैष्णवों को दंडवत करके प्रणाम करती ये प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस हरि नाम का निरपराध भाव से जप कर सकूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और आज पंचतत्व आपके सामने है, मांग लीजिए इनसे कि हम भी हरि नाम को प्रेम से करना चाहते हैं। ये आए ही है आपको हरि नाम की दौलत देने के लिए। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं बताए, वो द्वार द्वार पे जाके भीख मांगते हैं, बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि। क्या महत्व है, जो हमारे भगवान हैं वो झोली फैला के बोलते नाम ले लो। चैतन्य महाप्रभु से किसी ने, धोबी को बोलते नाम लो, धोबी ने कहा काम छोड़ दूं क्या, बोला चैतन्य माँ मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, सही है, मैं तुम्हारे कपड़े धो लूंगा, तो मेहरबानी करके कृष्ण का नाम लो। ये जो नित्यानंद प्रभु हैं, पता है जो आदि गुरु हैं, वो द्वार द्वार को माउथ में तिनका डाल के बोलते हैं भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। और आप कितना सस्ता समझ रहे हैं उसको। तो आप सबसे निवेदन है कि हरे कृष्ण महामंत्र को इतना सिंपल या इतना साधारण मत समझिए कि बस यहाँ पर बैठ के बोलना है कि नाम लो नाम लो नाम लो। उसके प्रति हमें
बहुत ज्यादा उदार भाव से, बहुत ज्यादा प्रेम के साथ, और भगवान जब भी मुख से निकले ना, जब भी निकले ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, तब धन्यवाद करो कि भगवान तुमने मुझे इतना सुंदर अवसर दिया। महाप्रभु कहते हैं दुर्दैव में दृश्य मिहा जनी ना अनुराग, तुमने इतना अच्छा मुझे अवसर दिया, नाम के रूप में स्वयं मेरी जीवा पर आकर नृत्य करते हो, फिर भी मुझे इच्छा ही नहीं होती इस नाम का जप करने के लिए, मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो सीरियस होना है, कब होंगे, बहुत समय बीत गया है। अब दोबारा जब भी मृत्यु हो जाएगी ना, तो जरूरी नहीं है मनुष्य जन्म मिले, जरूरी नहीं है ऐसे भक्त मिले, जरूरी नहीं है पंचतत्व आए, ना जाने फिर हम वो, आपको पता है जो ऋषभ देव है ना, वो भगवान के अवतार हैं। ऋषभ देव के प्रथम पुत्र हैं भरत महाराज, वो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे। वो भी जब गंडकी नदी पे चले गए और हिरण के अंदर आसक्ति हो गई, तो वो ऋषभ देव जो साक्षात भगवान के पुत्र हैं, उनको भी हिरण बनना पड़ा। आपको क्या गारंटी है कि दूसरे जन्म में मनुष्य जीवन मिलेगा? इस मनुष्य जीवन का लाभ ले लीजिए और महामंत्र जप के अपने आप को, अपने जीवन को सफल कर दीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सारी तालियां माता जी के लिए। सिर्फ एक आधा घंटा आपका और लेंगे, क्योंकि एक लेक्चर और है और थोड़ा कीर्तन है, उसके बाद आपको भंडारा प्रसाद देंगे। तो माता जी से मैं, आप खिमराज प्रभु यहाँ आ जाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी मैं व्यास